देखिए, ये एपी का हम लोग फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। ये मेरे को 100% बिलीव है कि आपने, और उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जो ये पार्ट डायरेक्ट देख रहा तो आप पहले पार्ट 1 देख लो जाके, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब देखिए, अब इस सेकेंड पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है कि सम ऑफ एन टर्म इज 2n² प्लस 5n। इसका ये मतलब है कि आपका Sn सम लिखा है, तो Sn इक्वल 2n² प्लस 5n। यहां तक क्लियर। अब हमको A4 फाइंड आउट करना है, 4 टर्म फाइंड आउट करना है। 4 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको A भी पता होना चाहिए और D भी आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो इसकी हेल्प से हम A और D फाइंड आउट करेंगे। यहां क्या करेंगे, फॉर n इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट पुट करेंगे। तो जब n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो आपका S1 हो जाएगा। S1 2 n स्क्वायर, n की प्लेस पे 1 पुट कर रहा हूं, प्लस 5 इंटू 1। तो S1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 5 1 के साथ प्रोडक्ट होगा आपका 5। तो S1 इक्वल 2 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा 2 प्लस 5। तो S1 कितना हो गया आपका 7। यहां से S1 की वैल्यू आ गई 7। इसी टाइप से देखो, S1 7 हो गया, इसका यहां मीनिंग होता है आपका A की वैल्यू आ गई, जो S1 होगा वही आपका A होगा। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 7। इसी टाइप से हम लोग फाइंड आउट करेंगे S2। तो n की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो S2 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। तो S2 इक्वल 2 इंटू 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 2 10। तो S2 इक्वल 2 और 4 8 प्लस 10। आप ऐड कर देंगे तो S2 इक्वल 18 हो गया, क्लियर, 18 हो गया। अब हमको क्या, हम यहां से A2 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक यहां पे फार्मूला अप्लाई होता है, क्या, जो ये तो आपका A बोलिए या A1 बोलिए, जो A2 होगा वो S2 माइनस S1 हो जाएगा। S2 माइनस S1, तो A2 इक्वल S2 की वैल्यू 18 है, माइनस S1 7। तो A2 इक्वल सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो यहां से हमने A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, D इक्वल A2 माइनस A1, ये तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो D इक्वल A2 11 और A1 आपका क्या है -7। तो D की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहां से आप D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 4। हमको फाइंड आउट करना है A4 की वैल्यू। तो A4 फाइंड आउट करने के लिए यहां पे आपको A1, तो AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 और D, इस फार्मूले का यूज करेंगे। जब इस फार्मूले का यूज करोगे तो A4 इक्वल A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1, D कितना है आपका 4। तो
A4 इक्वल 7 प्लस 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 3 इंटू 4। A4 इक्वल 7 प्लस 12। A4 इक्वल आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19। मीन्स यहाँ से A4 की वैल्यू कितनी हो गई 19। हमको यही फाइंड आउट करना था, यही आपका आंसर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप समझना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ रहा है? इसको आप एपी पढ़ रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो, जिसमें आपको सम गिवन है और ये आता है। तो आप क्या करो, पहले SN इक्वल नोट कर लो, वहां पे n की वैल्यू पुट कर लो, S1 आएगा। S1 ही आपका सीरीज का ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। S1 क्या है? सीरीज का फर्स्ट टर्म है। उसकी हेल्प से S2 फाइंड आउट कर सकते हो। S2 से S1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका A2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका A1 हो जाएगा, सीरीज का फर्स्ट टर्म, और ये आपका A2। तो उसकी हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस आ गया, D A B हो गया, तो यहां से A4 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर लेंगे। क्लियर? यहां तक समझ आया? इसको कॉपी नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करेंगे। यहां पे हमको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। जो AP गिवन है, ये आपकी सीरीज गिवन है, इसमें ये बताना है कि इसका मिडिल टर्म आपका कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है A, तो 6 हो जाएगा। D फाइंड आउट कर लेंगे, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D इक्वल A2 13 माइनस 6, तो D इक्वल कितना हो जाएगा, आप इससे सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 7 हो जाएगा। यहां से आपकी D की वैल्यू 7 हो गई। अब ये आप देखिए, एक बार देखते हूं मैंने सही नोट किया है इसको, ठीक है। अब ये जो नोट है AN, इसको या AN बोलिए या N बोलिए, क्योंकि लास्ट टर्म है 216। फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू T, क्योंकि हमको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है और हमें इस सीरीज में ये नहीं पता है कि इसमें टर्म है कितने, तभी तो मिडिल टर्म आएगा ना, बीच का टर्म। बात समझ आ रही है? हमको यही नहीं पता कि टर्म इसमें है कितने, तो कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडिल इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए AN कितना हो जाएगा 216 इक्वल A की वैल्यू 6 प्लस N माइनस 1, D कितना हो जाएगा आपका 7। अब यहां आप ध्यान से देखो, 6 एडिशन में इस टर्म के साथ ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 7, सब्ट्रैक्ट कराओगे 210 इक्वल N माइनस 1 इंटू 7। 7 इसके साथ प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में 210 अपॉन 7 इक्वल N माइनस 1। यहां से सब्ट्रैक्ट कराइए, कितना हो जाएगा 30 इक्वल N माइनस 1। इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 इक्वल N, ऐड हो जाएगा तो 31 इक्वल N। क्लियर? तो यहां से हमने N की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी 31। इस सीरीज में कितने टर्म है 31 टर्म है। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए तो आपका जो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। n प्लस 1 बाई 2 मतलब n की वैल्यू 31 प्लस 1
बाई 2, तो 32/2। आप यहां सॉल्व करोगे तो मिडिल टर्म डिवीजन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। जो इसका मिडिल टर्म होगा वो आपका 16 होगा। यहां तक क्लियर? बताइए आप लोग, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म होगा इसमें। ये फाइंड आउट करने के लिए जो 16 टर्म होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। तो इसके लिए हमको यहां से A16 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब A16 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो फार्मूला आपका ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो 6 प्लस N की वैल्यू 16 माइनस 1, D आपका 7। तो A16 इक्वल 6 प्लस, इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 50 इंटू 7। तो A16 इक्वल 6 प्लस, आप मल्टीप्लाई कराओगे 7 5 जा 35, 5 और 3 हो जाएगा। 3 में 7 ऐड होगा तो कितना आएगा 105। क्लियर? अब आप उसको ऐड कर दो तो A16 इक्वल 6 और 5 11, तो 1 1 1 हो जाएगा। यही आपका इसका मिडिल टर्म होगा। यदि सीक्वेंस की बात करें तो 16 जो आपका 16 टर्म होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। और इसमें टर्म की बात करें तो आपका ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ये आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे हमको n टर्म गिवन है ऑफ n AP का। तो इसके लिए मैं पहले से कह रहा हूं आप लोग कंफ्यूजन ना हो जाना, ठीक है? क्योंकि कहीं कहीं SN लिखेंगे, कहीं कहीं ये AN लिखेंगे। SN वहां पे लिखेंगे जहां पे मेंशन करेगा कि ये सम है, ठीक है, वहां पे SN होगा। यहाँ पे कहीं भी फर्स्ट लाइन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इन्होंने सिंपल गिवन किया है n टर्म ऑफ एन AP।